चलिए, तो आज हम लोग देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी लोग पढ़े हैं। उसमें जो वर्ब होता है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है क्या? काम, ठीक है। इसका मतलब कि वर्क, ठीक है। आई बात समझ में? क्या? वर्क। सेंटेंस में जो वर्क होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब अगर कि आप वर्ब को समझ लेंगे, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आपको वर्ब समझ में आ गया तो आपको जितने भी टेंसेस हैं वो समझ में आ गए। आपको पैसिव एक्टिव समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। केवल इसको समझने मात्र से, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखो, वर्ब जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। हालांकि होते इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बारे में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। बस आप इतना समझिए कि वर्ब जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एक क्या होता है? मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब का मतलब जैसे कि प्ले हो गया, ठीक है, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब भी कुछ होते हैं। तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, ठीक है, फिर मेन वर्ब पर आएंगे, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। ये सब जितना भी हम लोग काम, जैसे हम देख रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी मैं काम ही तो कर रहा हूँ ना। सोना भी एक क्या है? काम है, यानी कि वो भी क्या है? एक वर्ब है। वो भी क्या है? एक वर्ब है। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आ रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले समझेंगे। क्या समझेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी सबको नहीं देखना है। एक देखो बी होता है, पहले डू देख लो, ठीक है। डू क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। आई बात समझ में? तो डू के कुछ फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्म्स का मतलब प्रकार, ठीक है। डू के कुछ प्रकार होते हैं। डू का प्रकार क्या क्या होता है? देखो, डू का एक तो खुद डू होता है और इसके साथ साथ क्या यूज कर देते हैं? डज। तो डू, डज, और एक क्या हो जाता है? डिड। क्या होता है? डिड। डिड भी क्या है? डू का ही प्रकार है। डू का ही क्या है? फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है, प्रकार है। क्लियर? अब देखिए, ये डू डज जो है ना, कब यूज किया जाता है? प्रेजेंट में। कब यूज करते हैं? प्रेजेंट में, ठीक है। ये किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस अगर की रहेगा तब डू डज का यूज कर देंगे, और अगर कि पास्ट है, क्या है? पास्ट, तब किसका यूज कर देंगे? डिड का। तब किसका यूज कर देंगे? डिड का, ठीक है। तो डू के कितने फॉर्म्स मिले आपको? 3 मिल गए। एक तो डू खुद ही है, ठीक है, स्वयं ही है, ठीक है। तो डू, डज एंड डिड। तो डू डज अगर ही कहीं पर भी देखेंगे तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। आई बात समझ में? और अगर कि कहीं पर भी आपको डिड दिख गया, किसी भी सेंटेंस में, कोई चीज आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, डिड दिख गया, तो इसका मतलब कि वो पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट की। क्लियर है? तो ये डू की बात हो गई। अब ऐसे ही बी होता है, ठीक है। बी एक क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। बी एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसको अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह से लिखते हैं। अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे, तो प्रेजेंट में क्या लिखते हैं? देखिए, इसी का ही प्रकार है। क्या है? इज, एम, आर। क्लियर है? इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। ये तीनों जो है वो क्या है? बी के ही फॉर्म है। बी के क्या है? फॉर्म है। बी के प्रकार हैं। बी को प्रेजेंट में क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं, एम लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कि इज कब यूज करते हैं, आर कब यूज करते हैं, और एम का यूज कब किया जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि बस बी के प्रेजेंट में 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। तो पास्ट में भी इसके प्रकार होते ही होंगे। पास्ट में क्या होता है? वॉज, वर। क्या होता है? वॉज, वर। क्लियर है? वॉज, वर, ठीक है। बी के जो प्रकार है वो इज, एम, आर, वॉज, वर। कहीं पर अगर कहीं इज, एम, आर आया
तब हम समझ लेंगे कि ये किसका प्रकार है, किसका फॉर्म है, बी का। तो इज एम आर का मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कहीं पर सेंटेंस में आप पढ़ रहे हैं इज, कहीं पर एम आ गया, कहीं पर आर आया, इसका मतलब कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। फिर वॉज वर आया तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। वॉज वर आया तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। क्लियर है। अब ऐसे ही हैव होता है, क्या होता है, हैव। हैव के भी प्रकार होते हैं, ये भी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या यूज होता है इसका, हैज, हैव। ठीक है। क्या क्या यूज होता है, हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। और इसी का जब पास्ट फॉर्म लिखते हैं हैज हैव का ही, तो क्या हो जाएगा, वो हैड हो जाता है। क्या हो जाता है, हैड। क्लियर है। फिर से समझिए इसको। तो हैव अगर कहीं कहीं पर है, ठीक है, तो हैव के कितने फॉर्म्स हो गए, 1 2 3, 3 फॉर्म्स हो गए। ठीक है। 3 प्रकार हम लोग हैव के लिख दिए। क्या लिख दिए, हैज, हैव। ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कहीं पर भी हैज आपको दिख गया, कहीं पर भी हैव दिख गया तो क्या दिख गया आपको, प्रेजेंट दिख गया। और हैड दिख गया तो क्या दिख गया, पास्ट दिख गया। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब फिर से इसको एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं फटाक से। ठीक है। डू के जो फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट में, डू डज यूज होता है। ठीक है। पास्ट में क्या हो, यही डू पास्ट में यूज होगा तो उसको क्या लिखेंगे, डिड यूज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिड। ठीक है। बी के फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट में क्या यूज होते हैं, इज, एम, आर। एंड इसी को पास्ट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वॉज, वर। एंड हैव को प्रेजेंट में लिखेंगे तो हैज, हैव। एंड यही अगर कि पास्ट में जाएगा तो हैड हो जाता है। क्लियर है। फ्यूचर का मैं नहीं बताया, तो फ्यूचर का मतलब कि विल शैल का यूज हो गया है, विल शैल का हो गया। तो इसका मतलब देखो, फ्यूचर में विल शैल का यूज किया जाता है। फ्यूचर में किसका यूज करते हैं, विल, शैल। विल देखो क्या क्या यूज होगा, विल एंड शैल। तो ये जब टेंस पढ़ाया जाएगा ना तब आपको बताया जाएगा। अभी हेल्पिंग वर्ब समझ में आया। तो हेल्पिंग वर्ब में यही है कि डू के जो फॉर्म्स होते हैं, डू डज प्रेजेंट में, डिड किस में, पास्ट में, इज एम आर किस में, प्रेजेंट में, एंड वॉज वर किस में, पास्ट में, हैज हैव किस में, प्रेजेंट में, और हैव किस में, पास्ट में। क्लियर। अब आते हैं मेन वर्ब पे। अब किस पर आएंगे, मेन वर्ब पे। ये तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग देख रहे थे। ठीक है। क्या देखे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब लिखा हुआ है ना, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। ठीक है। V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है। V1 का मतलब जैसे मान चलो ईट हो गया। ठीक है, ईट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, V1 ईट, एट, ईटेन। ठीक है। एंड क्या, ईटिंग, और क्या, ईट्स। एक ही है, सबका मतलब खाने से ही सेंस दे रहा है। ठीक है, खाना। ठीक है, जो आप फूड खाते हो ना उसका मतलब ये। ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है। तो ईट सेकेंड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, एट, ईटेन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। और ये क्या है, ईटिंग, और ये ईट्स। देखो जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, जितने भी वर्ब्स होते हैं वो एज अ प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब वो है कि वो प्लूरल ही है, ये मान के चलिए। क्या है, वो प्लूरल्स हैं। ठीक है। देखो कोई बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा का मतलब वो नाउन है। क्या है, नाउन। किसी कोई ना कोई नाम होगा उसका, वो नाउन है। तो अकेले पैदा होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी करता है, बहुत सारे काम करता है कि नहीं करता है। एक साथ में रोएगा, चिल्लाएगा, और फिर हाथ पैर इधर उधर मारेगा, बहुत सारी काम करता है कि नहीं करता है। सांस भी लेता है, बहुत सारी काम करता है। तो काम जो है वो बहुत सारे कर रहा है। तो इसका मतलब कि पैदा तो हुआ है अकेले, नाउन तो अकेले है, लेकिन वर्ब कैसे आया है, अकेले नहीं ना आया है, वो प्लूरल में आता है। तो जो आपके वर्ब होते हैं वो किस में होते हैं, प्लूरल में होता है। ठीक है। तो ईट लिखा हुआ है कहीं पर भी, मतलब यस या यस नहीं लगा हुआ है वर्ब में, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल है। वो क्या है, प्लूरल में है। और अगर जहां पर यस या यस वर्ब में लग गया, वर्ब में, ठीक है, तब वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया ईट, फर्स्ट फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, वो फिफ्थ फॉर्म। इसको देखो, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म।
प्रेजेंट फॉर्म, और ये क्या है आपका पास्ट फॉर्म। ये होता है, इसको देखो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। हम लोग टेंस समझने के परपेक्ष में देख रहे हैं, इसलिए इसको हम परफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट। क्या है ये? परफेक्ट। और ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। और ये V1 वर्ब का जो है, मतलब V1 का क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है। क्या है ये? सिंगुलर है, मतलब सिंगल है, मतलब एक की बात हो रही है। अगर कहीं कहीं पर मान के चलो एक लड़का खाना खा रहा होगा, ठीक है, एक लड़का खाना खा रहा होगा, तो क्या लगाएंगे? ईट्स लगाएंगे। क्या लगा देंगे? ईट्स। और अगर कि ढेर सारे लोग खा रहे होंगे तो क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, ये क्या है? प्लूरल है। अब इसको समझिए, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, और वो प्रेजेंट का ही क्या है? प्रेजेंट का ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। प्रेजेंट का ही वो क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्लियर है? तो मेन वर्ब जो होता है, जैसे कि हम अभी आपको ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे? ईट लिखे थे, ड्रिंक लिखे थे, स्लीप लिखे थे, ये सब वर्ड्स लिखे थे? नहीं लिखे थे, ठीक है। तो और मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, रन हो गया, ड्रिंक हो गया, स्लीप हो गया, ठीक है, और इधर WRITE राइट हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब है, यानी कि वो प्रेजेंट फॉर्म है, और ये किस फॉर्म में ट्रीट किए जा रहे हैं? प्लूरल। यस या यस नहीं ना लगा है कहीं पर, यानी कि ये क्या है? प्लूरल में है। किस में है? प्लूरल में है। तो इसका सेकेंड फॉर्म भी होगा कुछ ना कुछ, इसका थर्ड फॉर्म भी होगा कुछ ना कुछ, इसका फोर्थ फॉर्म भी होगा, इसका फिफ्थ फॉर्म भी होगा। तो जैसे कि मान चलो हम राइट के लेकर चलते हैं, ठीक है, राइट हो गया, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म तो वही होगा, राइट। सेकेंड फॉर्म होता है रोट, राइट, रोट, ठीक है। थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट फॉर्म रिटेन। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट्स। आई बात समझ में? तो ये मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब में ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप्स आप याद रखिएगा, और जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब आप देखिएगा कितना अच्छे से, कितना आसानी से आपको टेंस समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? कितना अच्छे से और कितना आसानी से, बस ये चीज़ आपको याद रखना। अच्छा हाँ, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा कुछ, मतलब कि जैसे कि ये जो यहाँ पर मैं मेन वर्ब लिखा हूँ, इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब आपको बाद में लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? केवल आप यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको समझा दिया, ठीक है। मेन वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? V1 को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है वो? प्रेजेंट फॉर्म। V2 यानी कि पास्ट फॉर्म। V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको हम लोग परफेक्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परफेक्ट। परफेक्ट भी ठीक है, ठीक है। फिर V4 यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कॉन्टिन्यूअस। और V5 यानी कि प्रेजेंट का ही सिंगुलर फॉर्म है। प्रेजेंट का क्या है? वो सिंगुलर फॉर्म, यानी यस या ईएस अगर के वर्ब में लग गया तो वो सिंगुलर हो गया। और बात ये भी आपको याद रखना होगा कि जैसे कि मान चलो कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ही राइट्स एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो, ही का मतलब वह यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। यहां पर मैं राइट्स लिख दिया। क्या लिख दिया? राइट्स। यहां पर ओनली राइट नहीं लिखा हूं, ओनली राइट नहीं लिखा हूं। क्यों नहीं लिखे? आप समझिएगा। देखो, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात होती है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं ना। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? एक लड़के की बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही हमारा वर्ब भी होना चाहिए। मीन्स कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या? सिंगुलर, यानी फिफ्थ फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या? सिंगुलर। अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट अगर कि यहीं पर रहता है दे, ठीक है, दे यानी कि बहुत सारे लोग, ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? दे राइट एप्लीकेशंस, ठीक है। अब देखो, एक मतलब ढेर सारे लोग हैं तो एक एप्लीकेशन तो लिखेंगे नहीं, सभी लोग अपना अपना एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर एन का यूज नहीं किया और यहाँ पर मैं एप्लीकेशंस कर दिया, ठीक है, ढेर सारे एप्लीकेशंस हो जाएंगे। दे राइट एप्लीकेशंस, ठीक है, दे राइट एप्लीकेशंस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब दे थे, यहाँ ये चीज समझना आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रखे।
ये यस या यस लगा है तो इसका मतलब क्या समझा, प्लूरल समझा क्या? ये क्या निकला? सिंगुलर निकला, ठीक है। और यहाँ पर देखो दे है यानी ढेर सारे लोग हैं, तो क्या लिखा है? राइट, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि जो वर्ब होते हैं, जो वर्ब होते हैं वो पैदा कैसे होते हैं? प्लूरल। किस फॉर्म में पैदा होते हैं? प्लूरल फॉर्म में, यानी कि उनको देखने से लगेगा कि वो क्या है, लगेगा कि सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन वो होते क्या है एक्चुअल में? प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये सभी जो मेन वर्ब है ना वो किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है, उनका सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो ये हम लोग क्या बनाए हैं? उसका सिंगुलर बना दिए हैं। आई बात समझ में? तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा टेंस को समझने के लिए, ठीक है। बाकी जो आपको आगे जब बताएंगे तो अब हम टेंस ही स्टार्ट करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा।